नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित हुआ सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनीतिक दलों से की एकजुटता दिखाने की अपील। कहा, बार बार चुनाव से विकास कार्य होते हैं प्रभावित। उत्तराखंड भ्रमण पर है नेपाल का 10 सदस्यीय दल। कृषि और जल प्रबंधन सहयोग पर चर्चा। नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री ने की उत्तराखंड की कृषि नीतियों की सराहना। और मुख्य सचिव ने की रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश। देहरादून हर्रावाला रेलवे स्टेशन होगा अपग्रेड। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव नीति को देश के लोकतंत्र को सशक्त करने वाला कदम बताया। देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फाउंडेशन की ओर से आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगना पड़ता है, जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर एकजुटता दिखाने की अपील की। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से तमाम प्रकार का जो संसाधनों की बचत होगी, जो हमारे अनेक धनराशियां जो खर्च होती हैं वो खर्च होगी, समय की बचत होगी, विकास कार्य जो बाधित होते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, बार बार उनके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और 5 साल के कालखंड में हर बार कभी विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता लगती है, लोकसभा में लगती है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगती है, निकाय के चुनाव में लगती है। तो एक बार होने से और ये सारी चीज़ें जो है समय की बचत के साथ संसाधनों की बचत होगी, ये मील का पत्थर साबित होगा। आज देश के अंदर इसका बड़ा अभियान चल रहा है, लोगों में बड़ी जागरूकता आई है। उत्तराखंड सरकार और नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के प्रतिनिधिमंडल के बीच देहरादून में आयोजित बैठक में कृषि, पशुपालन, जल प्रबंधन और पर्वतीय पारिस्थितिकी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने उत्तराखंड की उन्नत कृषि नीतियों की सराहना की। बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीमावर्ती जिलों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी हिमालय क्षेत्र में सतत कृषि विकास का मॉडल बन सकती है। परिचर्चा में सुदूर पश्चिम प्रांत नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह मुख्य अतिथि रहे। मुख्यमंत्री शाह ने नेपाली लोगों को विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी सराहना की और नेपाल व भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान 10 सदस्यीय प्रतिनिधियों को राज्य सरकार की कृषि नीति के साथ ही कई अहम जानकारियां भी साझा की गई। जिस तरीके से भारत ने हमको आमंत्रण किया, विजिट में बुलाया, तो भारत सरकार नेपाल के पक्ष में, नेपाल के डेवलपमेंट के पक्ष में, नेपाल के समृद्धि के पक्ष में भारत सरकार हर पल है, ये संदेश नेपाल में पहुंचा है। और विशेष करके हम जैसे प्रदेश के हिसाब से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं, तो विभिन्न सेक्टर में हमारा छलफल हुआ है, चाहे पर्यटन की विकास हो, चाहे कृषि की विकास हो, चाहे टेक्नोलॉजी की विकास हो, चाहे ऊर्जा की विकास हो, हर एक क्षेत्र में हमारा चर्चा हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे धर्म, परंपराएं, भौगोलिक स्थितियों में समानताएं हैं। नेपाल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर 3 जिले जुड़े हैं, जहां विकास कार्यों और कृषि विकास में आसानी से सहयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलने के साथ उनको आर्थिक रूप से मदद कर रही है। नेपाल पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में एक
प्रतिनिधिमंडल जिसमें वहाँ के कृषि मंत्री, वहाँ के माननीय विधायक सब थे, उत्तराखंड आए हैं। कैसे योजनाओं का आदान प्रदान हो, क्योंकि हमारे 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर नेपाल, उधम सिंह नगर चंपावत और पिथौरागढ़ की इस पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जलवायु एक जैसी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश में संचालित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुरादाबाद और इज्जतनगर के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ ही शासन के उच्चाधिकारी व संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने रेलवे और शासन प्रशासन के बीच राजस्व व वन विभाग के मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों से समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा कर मामलों को निस्तारित किया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में रेलवे, वन व राजस्व को संयुक्त रूप से बैठक कर भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूर्ण किए जाने पर जोर दिया। साथ ही योजना की अद्यतन जानकारी समय समय पर मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान मुख्य सचिव ने 4 धाम यात्रा मार्गों, रेलवे टनलों के निर्माण के दौरान प्रयोग में लाई जा रही सड़कों की स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने DRM RK सिंह से हर्रावाला रेलवे स्टेशन को एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार करने की योजना पर काम किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होना है। उन्होंने रेलवे को उसके लिए ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और अपग्रेडेशन की योजना तैयार करने पर कार्यवाही शुरू करने की बात कही, ताकि कुंभ के दौरान क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और निकासी को सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। टनकपुर देहरादून कोच की आवृत्ति बढ़ाए जाने और टनकपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत चलाए जाने पर भी रेलवे के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में होने वाले भूस्खलन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके चलते कई नए लैंडस्लाइड जोन भी बढ़े हैं। सरकार ऐसी जगहों को चिन्हित करने की तैयारी कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जो छोटे लैंडस्लाइड जोन हैं, उन पर शासन स्तर से कार्यवाही लगातार जारी है और जल्द ही निराकरण भी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कुछ ऐसी जगह हैं जहां समय अधिक लग सकता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए बजट की व्यवस्था भी की जा रही है। यात्रा के दौरान सड़कें बंद होने से यात्रा प्रभावित होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग की टीम तैनात रहेंगी। लैंडस्लाइड जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफ़ी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें बजट की व्यवस्था की जा रही है। कुछ में काम वहाँ भी चल रहा है। जहाँ पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहाँ ब्लॉक होता है, तो हम लोगों की JCB मशीनें और मैन पावर वहाँ पे तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अधिग्रहण का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी बचे हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने 3 दिन में 87 हेक्टेयर जमीन निकालकर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की वर्षों पुरानी गुत्थी सुलझा दी है। इसी बीच जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारों को पूर्ण सत्यापन कर मुआवजा निर्धारण करवाया जा चुका है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रभावित परिवारों के विस्थापन कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भूमि अधिग्रहण का लगभग 85% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में 43 परिवार और 93 काश्तकारों के साथ ही कुछ छोटे प्लॉट हैं जिन्हें अज्ञात में लिया गया है। जिलाधिकारी ने इनके पिछले 3 वर्षों में हुई रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तलब करने के निर्देश डोईवाला उप जिलाधिकारी को दिए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावितों की बाजार मूल्य पर मुआवजे की मांग पर समिति का गठन कर रिपोर्ट मांगी गई है। गंगोत्री धाम में एक साधु के पांव पर लकड़ी गिरने से फ्रैक्चर हो गया था। सूचना मिलने पर SDRF की टीम ने उप निरीक्षक आशुतोष चौहान के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर घायल साधु व्लादिमीर उर्फ लंबोदर बाबा को रेस्क्यू कर विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया।
नगर निगम देहरादून ने अतिक्रमण को हटाने का अभियान नगर आयुक्त नमामि बंसल के नेतृत्व में शुरू कर दिया है। इसके तहत शहर में फुटपाथ पर अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नगर निगम ने एक विशेष जोनल ज़ेब्रा फोर्स बनाई है जो शहर से अतिक्रमण को हटाने में मदद करेगी। साथ ही ये फोर्स अवैध कब्जों को हटाने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। नगर निगम देहरादून 5 जोन में बटा हुआ है। इनमें जोनल ज़ेब्रा फोर्स को लगाया गया है। बीते कल से जोनल ज़ेब्रा फोर्स निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने में जुट गई है और जब तक सभी जोन से अतिक्रमण हट नहीं जाता तब तक हर रोज काम करते रहेंगे। नमामि बंसल ने बताया कि एक ही दिन में 85 अतिक्रमण हटाए गए थे और सभी क्षेत्रों में लगातार प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के चालान भी किए जाएंगे। जो हमारी जोनल ज़ेब्रा फोर्सेस हैं वो नगर निगम के 5 जो हमारे जोन्स बटे हुए हैं 20-20 के, उनमें जोनल ज़ेब्रा फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया है। इसमें साहिब नगर आयुक्त लीड कर रहे हैं इन टीम्स को और सभी क्षेत्रों में लगातार प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इनको मैंडेट दिया गया है। कल से इस कार्रवाई को शुरू कराया गया है और कल प्रथम दिन इन्होंने लगभग 85 अतिक्रमण हटाए हैं। 85 एनक्रोचमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड एंड ऑल्सो चलान्स हैव बीन इशूड। सो चालान्स जितने भी किए गए हैं उसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि पुनः अतिक्रमण होने की स्थिति ना आए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।